मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। और बॉक्स मॉडल में देखेंगे मार्जिन क्या है, बॉर्डर क्या है, पैडिंग कंटेंट क्या है, सब चीज देखेंगे। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर शैडो, सब चीज देखेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला, इन डेप्थ पढ़ेंगे। और इसमें चलते हैं, पहले फिलहाल हम अपना वीएस कोड में इंटर करते हैं। ये रहा मेरा फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट जो है हम शो और मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ओपन विथ वीएस कोड पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरे पिछली वीडियोस में मैंने ये सब बताया था, तो मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। और ये सब को मैं फिर से उसको यहाँ से भी मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैं अपना न्यू फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल पढ़ने वाले हैं, बॉक्स बॉक्स डॉट एच टी एम एल कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक सी एस एस का भी बना देता हूँ, तो बॉक्स डॉट सी एस एस, ठीक है। ज्यादा नहीं रखूंगा नाम, सिंपल नाम रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो है ये बॉक्स एच टी एम एल आ गया। यहाँ पे शिफ्ट वन दबाएंगे, मेरा बॉलर प्लेट कोड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट में काम कर देता हूँ, बॉक्स मॉडल लिख देता हूँ, ठीक है। बॉक्स एम ओ डी एल, ठीक है, मॉडल लिख देता हूँ और बी को कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, बी को मैंने कैपिटल कर दिया हूँ। और यहाँ पर जो है मैं एच वन टैग का यूज करूंगा, और एच वन टैग के अंदर जो है मैं दे देता हूँ बॉक्स, दे देता हूँ सिंपल, मैं बॉक्स दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं शो प्रीव्यू करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा बॉक्स जो है दिख जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट, इसको मैं पहले लिंक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा क्या रहेगा, बॉक्स एचटीएमएल है, और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स डॉट सी एस एस मेरे को दिख जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ, ठीक है। लिंक टैग का यूज करूंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स डॉट सी एस एस करूंगा, मेरा लिंक हो जाएगा, और डायरेक्ट हम बॉक्स डॉट सी एस एस में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एच वन टैग का यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को दूंगा, और यहाँ पर मैं काम कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसे एक मिनट में रेड करना चाहता हूँ, मुझे रेड ही पसंद है, तो मैं रेड करता हूँ, ठीक है। चलिए, मेरा बॉक्स जो है यहाँ रेड आ गया, ठीक है। देखिए, ये जो पूरा जो है ना, पूरा स्पेस ले रहा है, ठीक है। इसको स्पेस को कम करने के लिए ही जो है हम यहाँ पर हाइट और विड्थ देने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा 100 ले लिया है, ठीक है। अब इसको मैं विड्थ देता हूँ, ठीक है, विड्थ दे देता हूँ 100 दे देता हूँ, ठीक है। 100 पिक्सल दे देता हूँ, तो देखिए ये कितना इसका साइजिंग जो है, इसके साथ अब हम खेलेंगे, ठीक है। हाइट विड्थ दे दिया हूँ, इसका बड़ा छोटा भी कर सकते हो। अब मैं इसको 200 कर देता हूँ, ठीक है। 200 देख लो, ठीक है। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको मैं 50 करता हूँ, ठीक है। 50 कर देता हूँ, तो अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मेरा 100 ही ठीक रहेगा, तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। आप इसके साथ आराम से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसको बड़ा जब करेंगे ना, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पर बॉक्स डॉट एच टी एम एल में फिर से आता हूँ, और यहाँ पर जो है ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है। मेरा ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ से इंस्पेक्ट करके भी अभी हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, ये सब दिख रहा है ना। यहाँ पर जो दिख रहा है, ये मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया हूँ। पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये सब कुछ भी नहीं दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार आता हूँ, ठीक है, अपना वीएस कोड में आता हूँ। और यहाँ पर जो है बॉक्स डॉट सी एस एस में मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। 10 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कैसे हो रहा है, साइड से जो है ना मार्जिन जो है दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पैडिंग भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पैडिंग कर देता हूँ, पैडिंग कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ चेंजेस हो रहा है, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको वेबसाइट के अंदर ले चलता हूँ, और आई होप पे काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको जो है यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मिनिमाइज करता हूँ, और नहीं, काम करता हूँ, मैं पहले वेबसाइट के अंदर चलता हूँ, ठीक है। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी दिख रहा है, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है लाइट शो कर रहा है, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, कितना मैंने बॉक्स दिया हूँ, पैडिंग, मार्जिन सब दिख रहा है, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से भी सीखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले जो है अभी मुझे अपना वेबसाइट के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखने वाले हैं, हम लोग बॉक्स मॉडल को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स मॉडल इन सी एस एस इंटर करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी हम देखने वाले हैं बॉक्स मॉडल। यहाँ पर देखिए, उसके अंदर कंटेंट क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, अभी हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले फिर से आते हैं अपना, देखो,
मैंने यहाँ पर जो है मार्जिन दिया हूँ, पैडिंग दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से अब यहाँ पर आते हैं, अपना वेबसाइट में नहीं आएंगे, अब डायरेक्ट जो है ये सब हम एकदम समझाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, कंटेंट क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, क्लियर द अराउंड द कंटेंट, द पैडिंग, द ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बहुत इजी वे में अपना एक नोट्स भी दिया हूँ, ठीक है। जब नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पर जस्ट मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ। हाँ, तो पहले ये भी जान लेते हैं कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। एवरी HTML element on a web page in the box consisting the content, padding, border and margin, this concept is known as CSS box model, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है। कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज CSS बॉक्स मॉडल। और यहाँ पर मैंने दिया हुआ हूँ, ठीक है। ये जो कंटेंट है, ये जो मैंने H1 करके टैग बना के जो बॉक्स दिया हूँ मेरा, वो कंटेंट है। उसके ऊपर पैडिंग लगेगा, उसके ऊपर बॉर्डर लगेगा, उसके ऊपर मार्जिन लगेगा, ठीक है। मैं एक एक करके बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए कंटेंट में क्या होता है, द एक्चुअल टेक्स्ट, इमेज, इमेज और एलिमेंट इनसाइड द बॉक्स, विड्थ और हाइट जो है इस पे हम लोग खेलते हैं, ठीक है। मतलब उसको सेट करते हैं, आप ये भी बोल सकते हो। पैडिंग में क्या होता है, स्पेस इनसाइड द बॉर्डर अराउंड द कंटेंट, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड में मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता के यहाँ पर दिया हूँ नोट्स, ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल आप एग्जांपल में मैंने दिया, यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल ही बताया है, ठीक है। बॉर्डर क्या होता है, द लाइन डेट गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये एक एग्जांपल है, मैं भी ये सब भी बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लो। फिर मार्जिन में स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, सेपरेटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द अदर। आपसे कुछ पूछ देगा कंटेंट क्या है, आपको पता तो है मगर इंटरव्यूअर को बताना है कि कैसे बताओगे, उसका थोड़ा सा एक डिफिनेशन तो बताओ। तो डिफिनेशन मैंने दे दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये वेबसाइट में भी कहूँ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने वेबसाइट को रोज खोलता हूँ, रोज चेक करता हूँ, ठीक है। तो पर भी इतना सिंपल वेबसाइट मुझे नहीं मिला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है मगर आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। आप वेबसाइट के अंदर तो मेरा काम ही है कि लाना, आपको एक एक करके बताना कैसे क्या होता है। और हाँ, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, CSS बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। आप यहाँ पर आके देखो, बॉर्डर पे जाओ, मार्जिन पे जाओ, सब में जाओ, CSS बॉक्स मॉडल में बहुत कुछ आता है, ठीक है। एडवांस में भी बहुत कुछ आता है, आप सब जाके एक एक करके आपको सर्च करना है, खुद प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है ये सब तो आपको बता दिया। और यहाँ पर जो है आप आके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करो, सबमिट करो, रॉन्ग आंसर राइट आंसर बताएगा, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में एक प्रैक्टिस करके बताया था, ठीक है। मैंने बार बार उसको गलत किया और उसको फिर उसको सही किया, ठीक है। तो आपको पहले गलत करना जो है कोई जरूरी नहीं है गलत होगा, ठीक है। बाद में फिर धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं मार्जिन पे, पहले आते हैं, ठीक है। फिर बॉर्डर, एक काम करता हूँ, पहले मार्जिन पे चलता हूँ, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, ठीक है। मार्जिन होता है मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, ये सब जो है यहाँ पर जो है डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर का डिफिनेशन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सेट ऑफ द सेट्स द टॉप ऑफ मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट, सेट्स द राइट मार्जिन ऑफ द एलिमेंट। ये सब बहुत सिंपल है, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, प्रैक्टिकल एक बार देख लोगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो कहने क्या मैं क्या किया हूँ, ठीक है। मार्जिन दे दिया हूँ टॉप से 100, मार्जिन दे दिया हूँ बॉटम 100 पिक्सल, उसके बाद मार्जिन दे दिया और राइट 100 पिक्सल। ये सब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जस्ट अभी कॉपी करता हूँ, ठीक है। जस्ट कॉपी किया हूँ और यहाँ पर मैं अपना VS कोड में आता हूँ, ठीक है। अब मैं जस्ट इसे जो है अभी कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया हूँ, ठीक है। जस्ट मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसका जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल ऊपर से दिखेगा, बॉटम 100 पिक्सल, राइट है 100 पिक्सल, लेफ्ट भी 80 पिक्सल है। सॉरी, मार्जिन राइट जो है 150 पिक्सल है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर जैसे ही आओगे MDN रेफरेंस में भी जा सकते हो, उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर भी आपको बताएगा, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। मार्जिन लेफ्ट में 1 क्या होता है, 1 EM, और 10 जो है परसेंटेज में, ये भी ध्यान रखिए, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है, चेंजेस कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर जो है अब आओ समझो, यहाँ पर कोड है, एक एक करके पढ़ो, धीरे धीरे आओ। मैं तो अभी जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवाऊंगा ही प्रैक्टिकली, पर आपको भी बहुत कुछ आना है सीखने के लिए, ठीक है।
देख रहे हो ना? मार्जिन जो है टॉप से, ये मार्जिन मतलब क्या होता है, दो जो है दो कंटेंट है समझ लो, ठीक है? उसके अंदर में मार्जिन का कितना मतलब स्पेस होना चाहिए, मार्जिन डिसाइड करता है, ठीक है? देख रहे हो ना? जीरो, पूरा जीरो हो गया 10 पिक्सल में, कैसे चेंजेस हो रहा है देखो, बहुत है। आप यहाँ पर आओ और आराम से थोड़ा थोड़ा सर्च करो, ठीक है? तो चलो मैं वेबसाइट में भी बता दिया हूँ, अब चलता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली करने के लिए, ठीक है? यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ से जो है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं हटाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं अपना अनकमेंट करता हूँ, ठीक है? तो मेरा ये आ गया, ठीक है? तो चलिए, मार्जिन पैडिंग ये सब तो हो गया, ठीक है? आप आई होप समझ भी गए होंगे। अब एक काम करता हूँ, मैं देता हूँ बॉर्डर स्टाइल डैश दे देता हूँ, ठीक है? तो ये आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है? चेंजेस जैसे ही मेरा आउटलाइन में हुआ है, ठीक है? चेंजेस दिख रहा है? फिर से एक और चेंजेस देखो। अब मैं क्या करूंगा, एक और मैं बात बता दे रहा हूँ, ठीक है? मैं एक और बात अभी बता देता हूँ। जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है? सॉरी, कॉपी नहीं, अनकमेंट करता हूँ। मैं ये बात आपको नहीं बताया हूँ, ठीक है? मैंने पहला बैकग्राउंड कलर को रेड रखा हूँ, ठीक है? अब मैं बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है? तो ये ब्लू हो गया। मेरा रेड को जो है ये ओवरराइड कर दिया ये, ठीक है? जैसे ही मैं इस पे भी क्लिक करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मैं कोई भी कलर को, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू को मैं चूज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है? मैं इसीलिए इसको अनकमेंट करके अभी बताया हूँ, क्योंकि मैं चाहता था आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं था कि मैं जब भी कोई पहला कलर लेता हूँ, ठीक है, उसको ये ओवरराइड कर सकता है दूसरा, ठीक है? इसीलिए मैंने ये भी बताया है, ठीक है? ये मैं बताया नहीं था पिछले क्लासेस में, इसीलिए मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? कमेंट किया था मैं। चलिए, अब मैं फिर से बॉर्डर स्टाइलिंग लूंगा, ठीक है? बॉर्डर स्टाइलिंग लूंगा। अब मैं बॉर्डर स्टाइलिंग को डैशेड दिया था ना, अब मैं देता हूँ डॉटेड, ठीक है? तो ये आपको डॉटेड डॉटेड दिख रहा होगा, ठीक है? फिर से मैं ले लेता हूँ बॉर्डर, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है? आप खुद से जाओ, बहुत ज्यादा है। एक बार आप जाओ, प्रैक्टिस खुद से करो, बहुत कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए, ठीक है? उसके बाद गूगल है, वेबसाइट है, खुद से ट्राई करना सीखना है बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ बॉर्डर स्टाइलिंग दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल दूंगा, यहाँ पर देखिए बहुत सारा है। ग्रुप करूंगा तो देखिए ग्रुप में कैसा आपको दिख रहा है डिजाइन, आपको खुद से देख के ही सीख जाओगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है? जैसे ही मैं बॉर्डर स्टाइल दूंगा, यहाँ पर देखो बहुत कुछ है, एकदम डैशेड डॉटेड, बहुत कुछ है। यहाँ पर आओ, एक एक करके आप ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? अब मैं दूसरे टॉपिक पे चलता हूँ, ठीक है? अब मैं बॉर्डर स्टाइलिंग दे देता हूँ, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है? बॉर्डर दे दिया हूँ, 10 पिक्सल दे दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं सॉलिड दे दिया हूँ, देखिए 10 पिक्सल सॉलिड दिया हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा 10 पिक्सल का सॉलिड दिख रहा है, ब्लैक कलर में दिख रहा है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको मैं पिंक भी कर सकता हूँ, ब्लू भी कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए ब्लू में आऊंगा, इंटर कर दूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत एक ही बार में आप कर सकते हो, एक ही लाइन में आप तीनों को सेट कर सकते हो, ठीक है? मैंने 10 पिक्सल दे दिया, इसको सॉलिड दे दिया हूँ, ठीक है? और उसके बाद जो सॉलिड का जो एकदम कलर है उसको मैं ब्लू कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँ क्लिक करूँ और यहाँ पर मैं कलर को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, जो चाहे वो कलर को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आरजीबी कलर भी बता दिया, ठीक है? देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है? जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, किसी भी जगह पे आ सकता हूँ मैं, ठीक है? किसी भी जगह पे आ सकता हूँ और इसको यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है? देखो फिर से मैं आता हूँ, जो चाहे अपने मनपसंद का कलर को मैं ले सकता हूँ, ठीक है? चलिए, देख रहे हो ना, बहुत खतरनाक कलर में ले आया हूँ, ठीक है? एक काम करता हूँ, फिर से अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है? बॉर्डर कर दिया हूँ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल कर दिया हूँ, सॉलिड कर दिया हूँ, उसके बाद मैं कर देता हूँ ब्लू, कर देता हूँ ब्लू, अच्छा दिख रहा है मेरे को, ठीक है? ब्लू कर दिया हूँ, ठीक है? ये रहने दो, इसको ओवरराइड कर देता है, ठीक है? कैसे बॉर्डर कलर लगाना है, कैसे पैडिंग वैडिंग करना है, ये आपको खुद ही दिमाग में लगाना होगा, ठीक है? और हाँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर जो है मैं लॉरेन 34, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, लॉरेन 34, इसको मैं काम कर देता हूँ H2 टैग के अंदर जो है मैं इसे, इसको मैं कॉपी करके हटा देता हूँ और यहाँ पर जो है
पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं H2 के अंदर आ गया, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा ही देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इतना मैं रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है काम करता हूँ, मैं यहाँ पर H2 में भी कलर डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और H2 को कलर डाल देता हूँ, इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड, और इसको कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। H2 को मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। ये क्यों नहीं दिख रहा है? एक मिनट, आई थिंक कुछ तो एरर हुआ है। सॉरी, एक मिनट, कुछ तो मैंने गलती किया हूँ। एक मिनट, बॉक्स डॉट एच टी एम एल में आता हूँ। H2 को तो मैंने टैग में दिया हूँ, ये क्या एरर क्यों आ रहा है? पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा है। H2 के अंदर नहीं ले रहा है, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर लेगा शायद। हटा देता हूँ, ठीक है। मैं H1 2 को, इसको मैं हटा के यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज अ बॉय, ठीक है। लिख दिया हूँ, ठीक है। बस मुझे सिंपल बताना था, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा H2 के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ बैकग्राउंड कलर को, मैं ब्लू कर दिया हूँ, मगर ये क्यों ले नहीं रहा है? ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है, ये ले क्यों नहीं रहा है? बाकी सब तो सही चल रहा है, ये ले क्यों नहीं रहा है? आई थिंक कुछ तो गलती मैंने किया है। आई थिंक कुछ मैंने तो इशू किया हूँ, जो H1 2 के अंदर दिस इज अ बॉय नहीं ले रहा है। मैंने क्या गलती किया हूँ? ओके, मैंने गलती ये किया हूँ, इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने इसके अंदर कर दिया था, जिसके वजह से इशू आ रहा था। उफ, चलिए अब सही है। मैंने, मेरे को क्या था कि मैंने इस H1 टैग के अंदर डाल दिया था, ठीक है। और मुझे H2 के अंदर जो है मुझे बाहर करना था। आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं इसे छोटा कर देता हूँ तो मुझे ये टैग जो, सॉरी, मेरा ये जो ब्रैकेट है ये मुझे दिखा नहीं, जिस वजह से मैंने ये गलत कर दिया, ठीक है। आपको भी खुद से ध्यान देना है कि मैंने क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत इश्यू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, जो भी हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको भी मैं चाहूँ, इसको मैं हाइट विथ सेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरा 100 पिक्सल दिख गया। इसको मैं काम करता हूँ, अब मैं मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। मार्जिन मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। मार्जिन मार्जिन दे देता हूँ यहाँ से 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। देखिए, तो ऊपर से जो नीचे में दो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इसमें जो है ना 10 पिक्सल का जो मार्जिन दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पैडिंग दूंगा, ठीक है। तो पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल का, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पैडिंग 20 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ मार्जिन, एक मिनट, स्पेलिंग मैंने, मार्जिन दे देता हूँ टॉप, यहाँ पर दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। देखिए कैसे ये चेंजेस हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर विथ भी दे देता हूँ, ठीक है। विथ दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और हाँ, अब मैं इस बॉक्स को एक काम करता हूँ, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर जो है, मैं यहाँ पर आप जो है रेडियस वाला जो है अब लगाने वाला हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉर्डर रेडियस आएंगे, और यहाँ पर जो है मैं काम करता हूँ 5 दे देता हूँ, 5% दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको जो है दिख रहा होगा, यहाँ पर जो कर्व यहाँ दिख रहा है ना, इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं ये काम कर सकता हूँ, यहाँ पर जो है काम करता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखिए आपको ये कितना दिखेगा, थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है 1 RM भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं काम करता हूँ, अब मैं इसे चाहता हूँ चेंज करूँ, इस बॉक्स को मैं चाहता हूँ सर्कल कर दूं, ठीक है। सर्कल चाहता हूँ, मैं काम करता हूँ 100% जो है, मैं इसको सर्कल में कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ। 100% आपको ये सर्कल दिख रहा है, ठीक। मैं चाहता हूँ इसको 10% कर दूं, 10% हो गया। ये 10% बता रहा है। जैसे ही मैं 50% करता हूँ, ठीक है, 50% करता हूँ, तो ये आपको 50% दिख रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, खुद से आप ट्राई करो, ठीक है। 5% में आपको इतना दिखेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है। मैं काम करता हूँ 80% कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये 80% आपको दिख रहा है, ठीक है? आपको एक्चुअली पता नहीं चलेगा, लगेगा कि पूरा सर्कल ही है, मगर ऐज़ आप आँखों से देखोगे तो लगेगा, ठीक है? मैं इसको 100% जब करता हूँ तो ये पूरा एकदम एक्यूरेट पूरा एकदम सर्कल है, ठीक है? आप अपने साथ आओ, इसे पूरा खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहो उतना खेल सकते हो। 200 भी कर दूँगा तो आपको ऑलरेडी 100 में है तो 200 में क्या ही दिखेगा, ठीक है? आप आओ खुद से खेलो, ठीक है? उसके बाद क्या-क्या और पढ़ना है मुझे? बॉक्स रेडियस मैंने बता दिया, सब चीज़ बता दिया हूँ, ठीक है? अब आता हूँ इसमें, ठीक है? तो अब जो बचा हुआ है यहाँ पर भी थोड़ा-सा आप आ सकते हो, ठीक है? यहाँ पर देखो ना पैडिंग दिया हुआ है। पैडिंग यहाँ क्या है? देखो पैडिंग के बारे में पढ़ो, पैडिंग टॉप, राइट, पैडिंग बटन, पैडिंग लेफ्ट, ये सब भी आप कर सकते हो, पैडिंग लेफ्ट, राइट। एक काम करता हूँ, जैसे मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? तो वीएस कोड में एंटर करता हूँ, ठीक है? और एक काम करता है, इसको मैं 1 मिनट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अब कमेंट करने के बाद मैं ये दे देता हूँ, ठीक है? तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, पैडिंग राइट 30 पिक्सल, पैडिंग बटन 50 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 80 पिक्सल, ठीक है? तो ये सब जो है आपको दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा जो है ईज़ी है। आप खुद से एक-एक करके करो, ऐसे करो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले कमेंट करो, ठीक है? कैसा दिख रहा है? अब एक काम करो, फिर से जो है इसे अनकमेंट करो। अब देखना कैसा दिखेगा, दिखा? तो आपको ऐसे ही सीखना है, ठीक है? आप कुछ भी आप जैसे इस पे होवर करोगे एमडीएन रेफरेंस पे भी आएगा, ठीक है? इस पे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ बताएगा, ठीक है? यहाँ देखो पैडिंग बटन ये सब दिख रहा है ना? ये सब भी दिख रहा है आपको, ये सब भी पढ़ो, समझो धीरे-धीरे। यहाँ कोडिंग है, कोड भी है सब। थोड़ा-सा आओ, खुद मेहनत करो, ठीक है? तब ये होगा, ठीक है? तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं जो है अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, तो आपको ये दिख रहा है, इसके साथ मैं अब खेल रहा हूँ। अब मान के चलिए ये बॉक्स है, फ्लिपकार्ट में क्या होता है, इस टाइप का बॉक्स इसके अंदर कपड़ा होता है, ठीक है? तो बहुत सारा दिखता है, तो इसी को भी बॉक्स बनाए हैं, इसको बार-बार कॉपी-कॉपी करके मल्टीपल आप कर सकते हो। इसको हम रिएक्ट में सीखेंगे, कंपोनेंट बनाएँगे, तो ये कंपोनेंट होता है, ठीक है? वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अब क्या मुझे सीखना है, अब मुझे सीखना है, यहाँ पर आता हूँ क्या है, अब मुझे यहाँ पर जो है सीखना है, सब चीज़ क्या-क्या बचा हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ। बॉक्स मॉडल में मैंने बॉर्डर रेडियस भी बता दिया, बॉर्डर साइजिंग और बॉर्डर जो है शैडो बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने मार्जिन, बॉर्डर, स्टाइलिंग भी बता दिया हूँ, पैडिंग भी बता दिया हूँ, कंटेंट भी बता दिया हूँ, ठीक है? अब वेबसाइट के अंदर जाओ, बॉर्डर शैडो को कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट अब चलता हूँ अपना वेबसाइट पे, ठीक है? यहाँ पर वेबसाइट में आते हैं अपना और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको नहीं, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट, ठीक है? यहाँ पर देखिए 2 वेबसाइट है, आप इसके अंदर आओगे तो भी बहुत अच्छा आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, ठीक है? यहाँ पर देखो बॉर्डर शैडोइंग यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो फिर बॉर्डर शैडोइंग कैसे होता है, देख रहे हो? आप यहाँ पर आके बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है? आप मान के चलो मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है? पूरा कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है? सिर्फ एक सम प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं आता हूँ वीएस कोड में एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है इसको 20% जो किया हूँ ना, यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, ऐसे ही दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये आपको दिख रहा है। बॉक्स शैडो 10 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल एंड उसका कलर जो है रेड रहेगा, ठीक है? मैं चाहूँ तो कलर को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसे चाहूँ तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है? तो आपको ब्लैक दिख जाएगा, दिख गया आपको ब्लैक कलर, ठीक है? कुछ 1 मिनट ये कहाँ से आ गया? 1 मिनट इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है? और पता नहीं ये दोनों एक ही साइड में मर्ज होने की कोशिश कर रहा है, इसको मैं कैसे हटाऊँ यहाँ से? आई थिंक इसको मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट इसको मैं कैसे हटाऊँ? पता नहीं ये दोनों एक दूसरे से मर्ज कैसे हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑटोमेटिक ही कैसे मर्ज हो गया? इसको मैं हटा नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। मैं एक काम करता हूँ इसको पूरा का पूरा ही कट कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं फिर से इसे ओपन कर लूँगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो है बॉक्स शैडो देना है, यहाँ पर जैसे ही आप बॉक्स शैडो लिखिएगा ना, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन जो है दिख जाएगा, ठीक है? बॉक्स शैडो, यह जो शैडो का काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका जो शैडो दिख रहा है ना,
बस यही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा कोड भी दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं जरा फिर से अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, शो और मोर ऑप्शन पे जाता हूँ, एंड विथ VS कोड कर लेता हूँ, ठीक। पता नहीं ये ऐसा क्यों हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब ये बड़ा हो गया, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। और बॉक्स डॉट एच टी एम एल पे जाऊंगा और यहाँ पर जो है मैं अपना स्लो प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है दिख गया, ठीक है। पता नहीं कंसोल ये थोड़ा सा आ गया था, इशू आ गया था, कोई बात नहीं, मैंने इसे अपने तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया हूँ, शैडोइंग बता दिया हूँ, ठीक है। इसको और थोड़ा सा और अच्छे से खेलता हूँ, ठीक है। मेरे पास टाइम बहुत है और आपके पास आई होप भी बहुत टाइम है सीखने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, बॉक्स डॉट एच टी एम एल है तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल को मैं काट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है एक काम करता हूँ, इसमें अभी तक शेडो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है अब शेडो लगाता हूँ, ठीक है। मैं लगाता हूँ बॉक्स, ठीक है। बॉक्स शेडो में आता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे आपको नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। कलर दिख रहे होंगे, बहुत सारे का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कलर का यूज कर सकते हो, देख लो कितने कुछ है, बहुत कुछ है। आप आराम से आओ और इसमें करो, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। और 10 पिक्सल कर देता हूँ और इसमें कर देता हूँ 5 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद में कर देता हूँ इसको इसका कलर में कर दूंगा पिंक कर देता हूँ, ठीक है। पिंक, पिंक। तो यहाँ पर जो है आपको पिंक दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे साइड से आपको जो पिंक दिख रहा होगा ना, इसके साथ भी आप खेल सकते हो। लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, इसके साथ भी आप पूरा खेल सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ ऊपर से चाहिए ऊपर से लगा सकते हो, टेंशन नहीं लेना है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, मेरा स्पेलिंग बहुत रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं काम कर देता हूँ, इसको मैं काम करता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। वेबसाइट के अंदर आता हूँ, ठीक है। हाँ, इसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। ये सब भी दिया हुआ है, रिलीवेंट, ये सब भी आप कॉपी करो डालो, ठीक है। पेस्ट करो, खुद से सीखो। बॉक्स, यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से दिखा गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको कॉपी करूँ, ठीक है। कंट्रोल C करता हूँ, उसके बाद एक VS कोड में आता हूँ, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ फिर से, यहाँ पे कमेंट करता हूँ, फिर से मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। तो इस यहाँ पे स्पेस चाहिए था तो आपको दिखाना होगा ना कि कैसे आ रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, डिजाइन कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया शेडो, ठीक है। ये वाला तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, दिस इज अ बॉय का जो शेडो है, ठीक है। इसको हम कलर अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चेक करो, समझो, ठीक है। और आपको और आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। उसके बाद अब मेरा बताना होगा बॉक्स साइजिंग है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसे भी मैं कॉपी करता हूँ। बॉक्स साइजिंग में लिख भी सकता था पर मैं चाहता हूँ कि लिखूं क्यों, जो मेरे पास ऑलरेडी है, तो ठीक है। फिर मैं आता हूँ बॉक्स साइजिंग के ऊपर, ठीक है। और इसे मैं इंटर करता हूँ तो आता हूँ, ठीक है। ये वाला MDN जो है ना, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर आओगे तो आपको पता चल जाएगा, देखो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ पर बहुत सारा तो डेमो दिया हुआ है, CSS डेमो ऑफ बॉक्स साइजिंग, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, मैंने ये नहीं कभी ध्यान दिया था कि बॉक्स साइजिंग का यहाँ डेमो लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो आप इस सब से आ सकते हो, जैसे मैं इसे काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एक जस्ट एक कॉपी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो रहा है, खुद ऑब्जर्व करो कि चेंजेस कितना कुछ हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बॉक्स साइजिंग को पूरा एकदम चेंज ही कर दे रहा है, ठीक है। एकदम खतरनाक। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जब भी आप चेंज कर रहे हो, जब भी वेबसाइट बना रहे हो, तो आप खुद से ये सब हाइट और ये मार्जिन पैडिंग कुछ भी नहीं लिख रहे हो, अपने हाथ से जो है ना टाइप बिल्कुल भी नहीं कर रहे होगे। डायरेक्ट आप चैट जीपीटी का यूज करोगे या फिर आपके पास कोई हाई होगा, ए, मतलब मान के चलो जैसे कि यहाँ पर जो है अभी 17,000 का दे रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो है एकदम क्रोम खोलता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्रोम खोला तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकदम हाईएस्ट है, परप्लेक्सिटी जो है, यहाँ पर जो ये जो है बहुत 17,000 का है, ठीक है। एक्चुअली ये अभी एयरटेल का सिम चल रहा है तो ये जिसके पास होगा वो तो फ्री मिल रहा होगा 1 साल का, बट ये बहुत पावरफुल AI है, ठीक है।
चैट जीपीटी भी है। ये सब आप सीएसएस कोई भी आजकल मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं कोई भी खुद से नहीं लिखते, जो भी चैट जीपीटी से लिखवाते हैं या फिर वे रिएक्ट में जाते हैं, बहुत सारे ये सब के जितने भी कंपोनेंट कंपोनेंट होते हैं ना, ये सब खुद से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सब जो और यहाँ ही वेबसाइट में आते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, खुद से कभी लिखते ही नहीं है, अपना टाइम इस पे वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको कि कैसे करना है, ठीक है। खुद से भी आप कर सकते हो बॉक्स साइजिंग, जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आगे बॉक्स साइजिंग, यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिख जाएगा, ठीक है। आप एक एक करके आओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। नहीं समझ में आता है गूगल में जाओ, एक एक करके समझो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब चीज बता दिया, ठीक है। इसको मैं अनकमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ बॉक्स साइजिंग को, ठीक है, और हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये वाला अच्छा दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो चलिए आई थिंक मिलते हैं, बहुत लंबा वीडियो बना, ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, ठीक है। तो आप जब भी आपको फ्री हो पूरा प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और यहाँ पर देखो बहुत सारे हैं, मार्जिन में जाओगे तो मार्जिन के बारे में सीख जाओगे। यहाँ पर देखो मार्जिन टॉप राइट बटन ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। एकदम आओ पढ़ो, ठीक है। कुछ नहीं आता है ना तो सिंपल सा इसको कॉपी करके H1 टैग में डाल दो, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ मत करो, ये पैराग्राफ टैग में डाला, मैं H1 टैग में डाल रहा था, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे हैं बॉक्स मॉडल, ये सब आप देखते रहना, ठीक है। अच्छे से सीखना है तो खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। टीचर के भरोसे बहुत ज्यादा कॉलेज में भी मत रहना, क्योंकि टीचर में बहुत मैं देखा हूँ कि कॉलेज में कितना भी पैसा दे दो वो कुछ नहीं होता है। आईटीएन भी वहां जाता है तो खुद से पढ़ता है, सीखता है, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।